हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एब्रिविएशन। जी हाँ, ये जो एब्रिविएशन जो है वो एक टेक्निक है। अंग्रेजी में एब्रिविएशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को हम लोग शॉर्टन करते हैं, छोटा करते हैं। इस टेक्निक में कोई भी एक वर्ड लो, उसको शॉर्टन करो। कोई फ्रेज लो, मोर देन वन वर्ड, उसको शॉर्टन करो। तो ये टेक्निक जो कहलाता है एब्रिविएशन कहलाता है। एब्रिविएशन ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, खास करके कॉमर्शियल इंग्लिश में। इस टेक्निक को कॉमर्शियली बहुत यूज किया जा रहा है। अब तो एसएमएस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्ड को पूरा ना लिखें, फ्रेज को पूरा ना लिखें, उसको शॉर्टन करके लिखें। तो लोग एब्रिविएशन को ओपनली, बोल्डली यूज करते हैं। बट रिमेंबर, याद रहे फ्रेंड्स, एब्रिविएशन टेक्निक जो है फॉर्मल इंग्लिश में, ऑफिशियल इंग्लिश में, इन रिटन, इट मस्ट बी अवॉइडेड। इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जहां पे अंग्रेजी हमारी ऑफिशियली है, वहां पे इस टेक्निक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कोई एक वर्ड को आपने छोटा किया और शॉर्टन करने के बाद उसको आप रिटन में यूज कर रहे हो, तो आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो, सामने वाला कोई और पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझ लिया। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे ऑफिशियल इंग्लिश हो वहां पे एब्रिविएशन को अवॉइड करें। बट कॉमर्शियली, इन स्पोकन, इन इनफॉर्मल इंग्लिश आप इसको यूज करो, खुल के यूज करो। तो आइए जानते हैं इस टेक्निक के बारे में। तो एब्रिविएशन इज ए टेक्निक टू शॉर्टन ए वर्ड और ए फ्रेज। पहला चीज ध्यान दें, एब्रिविएशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी एक वर्ड को या किसी फ्रेज को, यानी एक से अधिक वर्ड्स को शॉर्टन किया जाता है, छोटा किया जाता है। इसके लिए एब्रिविएशन के अलग अलग फॉर्म है, टाइप्स है। हर टाइप का, हर फॉर्म का, हर काइंड का अपना कंसेप्ट है, अपना रूप है। तो आइए इसके पहले टाइप की तरफ हम लोग फोकस करते हैं, और इसका पहला टाइप है एक्रोनिम। ACRONYM, एक्रोनिम। एक्रोनिम एक ऐसा टेक्निक है, एब्रिविएशन का एक ऐसा टाइप है जो मोर देन वन वर्ड को, एक से अधिक शब्दों को शॉर्टन करता है। याद रहे, एक्रोनिम कभी भी एक वर्ड को शॉर्टन नहीं करता है, हमेशा मोर देन वन वर्ड को शॉर्टन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, एक से अधिक वर्ड है, मोर देन वन वर्ड है। अब इस टेक्निक में करना क्या है, हमें हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसको बाहर निकालें। वी मस्ट टेक आउट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, और बाहर निकालने के बाद उन सभी लेटर्स को एक साथ एक वर्ड के रूप में यूज करेंगे। उसका उच्चारण एक वर्ड के रूप में आएगा, वो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होगा। दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। उसे हम एक्रोनिम कहेंगे। यदि उसका उच्चारण एक वर्ड के रूप में नहीं होता है तो उसे एक्रोनिम नहीं बोलेंगे, उसे इनिशियलिज्म बोलेंगे। जी हाँ, इसका सेकंड टेक्निक है, सेकंड फॉर्म है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रहे, एक्रोनिम में किसी वर्ड्स, किसी फ्रेज को, वर्ड्स को शॉर्टन करने के बाद ये खुद में एक वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिम, SIM, सिम। देखिए, हम ऐसा नहीं बोलते हैं मुझे SIM दो, ऐसा नहीं बोलते हैं। मुझे एक टाटा का सिम चाहिए, जियो का एक सिम चाहिए, मेरे नाम पे एक सिम रजिस्टर कर दो, एक वर्ड के रूप में बोलते हैं। नासा एक वर्ड के रूप में यूज करते हैं, नाटो एक वर्ड के रूप में यूज करते हैं। नासा है क्या? इट इज द एक्रोनिम ऑफ, किसका एक्रोनिम है? नेशनल
N बार, एरोनॉटिक्स A बार, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस का S बार, एडमिनिस्ट्रेशन का A बार। अब खुद एक वर्ड बन गया नासा। आई एम ए साइंटिस्ट एट नासा, दिस मैन इज ए मेंबर ऑफ नासा। एक वर्ड के रूप में उच्चारण करते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं दिस मैन इज ए मेंबर ऑफ NASA। नो, दिस वर्ड इज दिस मैन इज ए मेंबर ऑफ नासा। नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, खुद एक वर्ड है नाटो। आई एम ए मेंबर ऑफ द नाटो। एक्रोनिम नोट कीजिए। और हम लोग सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो काइंड है एब्रिविएशन का, उसको डिस्कस करेंगे। नोट कीजिए उसको। वेल, एब्रिविएशन का जो सेकंड काइंड है वो है इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म इज ए टाइप ऑफ एब्रिविएशन in which more than one word is shortened, एक से अधिक शब्द को छोटा किया जाता है, यानी कोई फ्रेज को छोटा किया जाता है। इस टेक्निक में भी हर वर्ड का पहला लेटर बाहर आएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का W बाहर आएगा, हेल्थ का H बाहर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का O बाहर आएगा। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बाहर आने के बाद ये एक वर्ड के रूप में यूज नहीं होगा, सेपरेट यूज होगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इनिशियलिज्म। WHO, इसको एक वर्ड के रूप में उच्चारण नहीं कर रहे, लेटर बाय लेटर बोल रहे हैं। WHO, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM। FAQ, frequently asked questions, frequently asked question, FAQ। देखिए वर्ड बाय वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्रेज को छोटा करने के बाद भी उसको हम लेटर बाय लेटर यूज कर रहे हैं, लेटर बाय लेटर, ATM, WHO। लेकिन एक्रोनिम में ऐसा नहीं होता। एक्रोनिम में क्या होता है? नाटो, सीन, नासा। तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग इनिशियलिज्म और एक्रोनिम में। दोनों जो है एब्रिविएशन का काइंड है। दोनों काइंड में हम लोग एक ही टेक्निक अप्लाई करते हैं, हर वर्ड का पहला लेटर बाहर निकालते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट एक्रोनिम is used as a word, pronounced as a word, but initialism is not pronounced as a word. It is used separately. यहाँ पर इनिशियलिज्म में सेपरेट यूज करते हैं, सेपरेट लेटर, और यहाँ पर एक वर्ड के रूप में यूज करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दो चीज बताने जा रहा हूँ। चाहे वो टेक्निक ऑफ इनिशियलिज्म हो या एक्रोनिम। एक सवाल है, क्या हम लोग हर किसी फ्रेज को, किसी वर्ड को छोटा करने के बाद क्या उस लेटर के बाद डाउट यूज करेंगे? डाउट, जिसको पीरियड बोलते हैं, क्या डाउट का प्रयोग करेंगे, यानी फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे? आंसर, यदि आप पीरियड डाउट का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो इंग्लिश है अमेरिकन हो जाएगा, अमेरिकन इंग्लिश। और यदि आप डाउट का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस इंग्लिश को बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। तो इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो किया जाता है। हाँ, जब से कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया है, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, तो बहुत जगह अमेरिकन इंग्लिश को भी लोग धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं। बट हमें ब्रिटिश इंग्लिश पे ही फोकस करना चाहिए। वो ये ब्रिटिश इंग्लिश ही ऑफिशियली इंग्लिश है इंडिया का, क्योंकि ब्रिटेन ने ही भारत पे शासन किया था। तो WHO डॉट लाने के बाद अमेरिकन होगा, डॉट नहीं लाने के बाद ब्रिटिश होगा। क्लियर? सेकंड थिंग, जब किसी फ्रेज को शॉर्टन करते हैं
तो उसका पहला लेटर क्या कैपिटल में होगा क्या स्मॉल में होगा? ये अक्सर एक क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब W को कैपिटल में लिखा जाए क्या स्मॉल में लिखा जाए? आंसर बहुत सिंपल है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। यदि आपका फ्रेज का हर लेटर पहले से ही कैपिटल में हो तो उसे छोटा करने के लिए क्या यूज करेंगे? शॉर्टन करने के लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे। लेकिन पहले से ही स्मॉल में हो तो जब उसको शॉर्टन करेंगे तो स्मॉल लाएंगे। तो जनरली क्या होता है कि किसी का जो नाम होता है, कोई संस्था का जो नाम होता है, उसका हर लेटर कैपिटल ही होता है। अब हमें बोलना हो कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसी संस्था का नाम है, तो नाम जो होता है वो प्रॉपर नाम होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो वैसे स्थिति में जब उसको शॉर्टन करेंगे तो हम कैपिटल ही लाएंगे। लेकिन कोई फ्रेज जो किसी का नाम नहीं है उसे छोटा कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि पहले से यदि वो कैपिटल में है तो कैपिटल में लाएंगे, स्मॉल में है तो स्मॉल में लाएंगे। आई होप कि जो कंसेप्ट है इनिशियलिज्म एंड एक्रोनिम, इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं थर्ड, तीसरे टाइप की तरफ। थर्ड जो एब्रिविएशन का जो थर्ड काइंड है वो है ट्रंकेशन, TRUNCATION, ट्रंकेशन। ट्रंकेशन एब्रिविएशन का वैसा टेक्निक है जो किसी फ्रेज को शॉर्टन नहीं करता है बल्कि किसी एक वर्ड को छोटा करता है। जी हाँ, ट्रंकेशन एक वर्ड को शॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक से अधिक वर्ड को शॉर्ट करने के लिए इनिशियलिज्म यूज करते हैं, एक्रोनिम यूज करते हैं, लेकिन यह किसी एक वर्ड को छोटा करेगा। इस टेक्निक में क्या है कि किसी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर्स या बीच का लेटर्स या लास्ट का लेटर्स हम लोग यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं? दो तरह से, एक फुल वर्ड के रूप में और एक हाफ वर्ड के रूप में। ट्रंकेशन टेक्निक में हमें क्या करना है, जो वर्ड दिया हुआ है उसका स्टार्टिंग का लेटर जो है हम बाहर निकालेंगे। कुछ वर्ड में लास्ट लेटर्स को बाहर निकाला जाता है और उसे दो तरह से यूज किया जाता है। एक फुल वर्ड के रूप में, वो अपने आप में एक फुल वर्ड है, और एक हाफ वर्ड के रूप में। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल्स। एड, एड, एडवर्टीजमेंट। देखिए एडवर्टीजमेंट एक वर्ड है, उसको छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, दो लेटर को बाहर निकाला, ए और डी। ये जो वर्ड है अपने आप में कंप्लीट है, एड। देखो यदि आप चाहते हो कि आपकी फिल्म हिट हो तो आप ऐड करवाओ। आज ऐड का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है, ऐड का जमाना है। देखिए ऐड जो है अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, ये हो गया फुल वर्ड। तो ऐड इज ए ट्रंकेशन। फेब्रुअरी, इसमें देखिए फैब, FEB, फैब, ये हाफ वर्ड है। अब फैब से कंप्लीट नहीं होगा, आपको किसी को बोलना हो फैब तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं, अधूरा है। तो जो फैब हो गया ये हाफ वर्ड है। सेट, ये हाफ वर्ड है। लेकिन ऐप देखिए फुल वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। इस मोबाइल में कितने ऐप्स हैं? मैं दो ऐप्स को जानता हूं, मुझे दो नए ऐप्स को डाउनलोड करना है। देखिए एक वर्ड के रूप में यूज करते हैं, कंप्लीट वर्ड के रूप में। तो ये हो गया फुल वर्ड। ऐप, ब्रिट, ब्रिटेन, ब्रिट, ऐप, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को शॉर्टन किया गया, छोटा किया गया, ऐप। वेबलॉग, ब्लॉग, ब्लॉग में क्या हुआ, लास्ट जो लेटर्स है उसको बाहर निकाला गया, एटसेट्रा, etc। देखिए हाफ वर्ड है, etc।
दूसरी बात, फिर उसमें वही टेक्निक आ रहा है, यदि हम लोग डाउट यूज करेंगे तो ये अमेरिकन इंग्लिश होगा, और जहां पे डाउट यानी फुल स्टॉप यूज नहीं होगा वो ब्रिटिश इंग्लिश होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करें, यानी किसी वर्ड या किसी फ्रेज को जब शॉर्टन करें उसको एब्रिविएशन के थ्रू यूज करें, तो डाउट यानी फुल स्टॉप का प्रयोग ना करें। तो यह है थर्ड टेक्निक ऑफ एब्रिविएशन ट्रंकेशन। नेक्स्ट नोट किया जाए, नंबर 4, एब्रिविएशन का जो फोर्थ टेक्निक है वो है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक में हमें क्या करना है कि किसी वर्ड को, फ्रेज को नहीं, एक से अधिक वर्ड को नहीं, किसी एक वर्ड को शॉर्टन करेंगे। और इस टेक्निक में क्या करना है कि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को हम बाहर निकालेंगे और इस तरह से उस वर्ड को छोटा करेंगे, यानी जो मिडिल पार्ट है उसको ओमिट कर देंगे, गायब कर देंगे। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर का डी लास्ट लेटर आर, डॉक्टर। मिस्टर, एम आर, एम फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर। तो जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर यूज किया जाता है तो एब्रिविएशन के उस टेक्निक को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सेंट, एस टी, इंजीनियर, ई लास्ट में आर, ई आर। अब यहां भी वही टेक्निक यूज होगा, यदि हम डाउट यूज करते हैं तो इट बिकम्स अमेरिकन इंग्लिश, और जब ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं तो हम आर का प्रयोग, सॉरी डाउट का प्रयोग यानी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डॉक्टर यदि हम ऐसे लिखते हैं डी आर डाउट, तो ये अमेरिकन इंग्लिश हो गया, और डी आर लिखते हैं तो ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। और हम भारत के लोग ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए ये डाउट ना यूज करें। अवॉइड यूजिंग डाउट, जिसको हम लोग फुल स्टॉप या जिसको पीरियड कहते हैं, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये है 4 काइंड्स ऑफ एब्रिविएशन। कुछ कॉमन एब्रिविएशन जो है उसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जो अक्सर यूज किए जाते हैं और उसमें कंफ्यूजन क्रिएशन होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आइए उसका हम लिस्ट लेते हैं, पहले इसको नोट करें। आइए एब्रिविएशन में कुछ कॉमन एब्रिविएशन जिसका लिस्ट आपके सामने है, अक्सर हम लोग उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ए लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, ईजी, एग्जाम्पली ग्रेसिया मीन्स एग्जाम्पल गिवन। अक्सर आप देखे होंगे जब हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं और जब उदाहरण देने की बात आती है कि हाँ चलिए अब उदाहरण लीजिए, तो अक्सर हम लोग EX लिख देते हैं, बट गलत। वहां पे क्या लिखना चाहिए? EX का मतलब होता है एक्सरसाइज। उदाहरण के लिए शॉर्ट में क्या यूज करेंगे? इजी, EX नहीं, इजी। इजी जो है उसका फुल जो फॉर्म है वो होता है एग्जाम्पली, एग्जाम्पल गिवन, इंडियन इंग्लिश। और लैटिन इंग्लिश में क्या होता है? एग्जाम्पली ग्रेसिया। तो याद रखिए उदाहरण के लिए EX का प्रयोग ना करें, क्योंकि EX का मतलब होता है एक्सरसाइज, और उदाहरण का मतलब क्या लिखें? इजी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल गिवन, फॉर इंस्टेंस। तो इजी। AM, एंटी मेरिडियम। फिर वही बात है, यदि डाउट यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश और डाउट नहीं यूज करते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश। PM, पोस्ट मेरिडियम। AD, एनो डोमिनी। BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर जीसस क्राइस्ट।
ए में मैजिस्टर आर्टियल, जी हाँ मैजिस्टर आर्टियल, इसको इंडियन भाषा में कहा जाता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो एमए का फुल फॉर्म क्या हुआ? मैजिस्टर आर्टियल। पीएचडी फिलोसफी डॉक्टर, यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। बीएस वर्सेस आरआईपी, अक्सर देखे होंगे मीडिया के जमाने में, फेसबुक के जमाने में हम लोग आरआईपी आरआईपी आरआईपी, जब कोई दुखद घटना किसी का डेथ हो जाता है तो आरआईपी, इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस। तो ये सब कुछ कॉमन एब्रिविएशन के फॉर्म है एग्जाम्पल्स, जिसमें अक्सर हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं इजी में। याद रहे, उदाहरण के लिए उसको हम क्या लिखेंगे? इजी, न कि ईएक्स, ई अजी, इजी, ईएक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ईएक्स का मतलब होता है एक्सरसाइज। तो ये है कंसेप्ट ऑफ एब्रिविएशन। आई होप कि ये जो कंसेप्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने की जो मैं कोशिश किया, ये आपके लिए इफेक्टिव, फ्रूटफुल और यूजफुल साबित होगा। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग वीडियो।